सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिमशोन की कहानी को लेके आया हूँ, जो आपको न्यायों के पुस्तक में 13 अध्याय से 16 अध्याय को देखने को मिल जाएगा। इससे पहले आगे हम बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजराइल का कोई राजा न था और इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें फलिस्तियों की अधीनता में कर दिया, जिस वजह से फलिस्ती लोग उसे सताने लगे। उसी समय इजराइल में मानोह नामक एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी बाँझ थी और उनकी कोई संतान न था। तब एक दिन परमेश्वर के एक दूत ने मानोह की पत्नी को दर्शन दिया और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, जो परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इसलिए ध्यान रहे कि तू न तो दाख मधु पीना और न किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं को खाना, और जब वह बेटा उत्पन्न होगा तो उसके सिर पर कभी छुरा न फेरना। तब यह सारी बात मानोह की पत्नी ने मानोह को बताई और मानोह ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हमें बताए कि हमें उस बच्चे के लिए क्या क्या करना है। तब परमेश्वर के दूत ने मानोह पर प्रकट होकर उसे बताया कि उस बच्चे के सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इसलिए न तो वह कभी दाख मधु पीने पाए और न ही कोई अशुद्ध वस्तु को खाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने फलिस्तियों के बस से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए उस बालक को चुन लिया था। जब वह उत्पन्न हुआ तब उसके माता पिता ने उसका नाम शिमशोन रखा और वह बच्चा बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष और अपनी सामर्थ से भरता गया। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, जब शिमशोन बड़ा हुआ तो उसे तिम्ना नगर की एक स्त्री पसंद आई। शिमशोन ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने पहले उससे विवाह करने के लिए उसे मना किया, क्योंकि वह एक अन्य जाति स्त्री था। लेकिन शिमशोन के जीत के आगे उसकी माता पिता की एक न चले कि यह बात परमेश्वर की ओर से ही था और परमेश्वर अद्भुत तरीक़ा से शिमशोन को तैयार करने वाला था। जिसमें हम देखते हैं, जब शिमशोन तिम्ना नगर में पहुंचा तो वहां के एक दाख के बाड़ी के पास सींग गरजने लगा। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उस जवान सिंह को ऐसा फाड़ डाला जैसे कि कोई बकरी का बच्चा हो। तब प्रियो, जब वह उस नगर में उस स्त्री के पास गया तो उसे वो स्त्री अच्छी लगी और उसने उससे विवाह किया। एक दिन प्रियो, शिमशोन ने एक बड़ा भोज किया। तब शिमशोन ने उन मेहमानों से जो आए हुए थे एक पहेली पूछी और कहा कि अगर भोज की इन 7 दिनों में यदि तुम मेरे पहेली का उत्तर बता दो तो मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तू न बता सको तो तुम्हें मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। तब शिमशोन ने उन्हें पहेली बताई, जो इस प्रकार की थी कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे लोग न बता सके। तब जब वह परेशान हो गए तो उन्होंने शिमशोन की पत्नी को धमकाकर कहा कि यदि तू अपने पति से इस पहेली का अर्थ पूछ के हमें नहीं बताए तो हम तेरे पिता के घर समेत तुझे आग लगा देंगे। तब शिमशोन की पत्नी शिमशोन के पास आकर रोने लगी और कहने लगी कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो पहले तूने मेरे लोगों से पूछा है उसका अर्थ मुझे नहीं बताया है। तब शिमशोन ने उससे कहा कि जब मैं अपने माता पिता को नहीं बताया तो मैं फिर तुझे कैसे बताऊं। तब शिमशोन की पत्नी 7 दिन उसके सामने रोते रही और उसे बहुत तंग किया। तब उसने उस पहेली का अर्थ उसे बता दिया कि पहेली का अर्थ है शहद।
जब 7वां दिन आया तो उन मेहमानों ने उस पहेली का अर्थ शिमशोन को बता दिया, क्योंकि उस पहेली का अर्थ शिमशोन की पत्नी ने उन मेहमानों को बता दिया था। तब शिमशोन ने शर्त के अनुसार उन पहेली बताने वालों को 30 जोड़ी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े अस्कलोन से लूटकर लाकर दे दिया। तब शिमशोन क्रोधित होकर अपने पिता का घर चला गया और शिमशोन की पत्नी का विवाह शिमशोन की एक मित्र के साथ कर दिया गया। लेकिन जब शिमशोन अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल आया तो उसके ससुर ने उसे कोठरी में जाने न दिया। उसके ससुर ने उससे कहा कि मैंने तेरी पत्नी का विवाह तेरे मित्र से करा दिया है, उसके बदले तू उसके छोटी बहन से विवाह कर ले जो कि सुंदर है। तब शिमशोन अपने ससुर की बात पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने के लिए 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और 2-2 लोमड़ियों की पूँछ एक साथ बांधी और उसमें मसाल लगाकर पलिश्तियों के खेत में छोड़ दिया, जिससे पलिश्तियों की सारी फसल जलकर नाश हो गई। जब पलिश्ती को यह मालूम पड़ा कि ये काम शिमशोन ने किया है तो उन्होंने शिमशोन के ससुर के उसके घराने समेत आग में जला दिया, जिससे शिमशोन और अधिक क्रोधित हुआ और उसने ठान लिया कि वह पलिश्तियों से इसका बदला जरूर लेंगे। प्रियो, शिमशोन ने परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक नाजिर था। लेकिन उसकी जीवन में एक कमी थी और वो थी स्त्रियों के प्रति उसका मोह, जो उसके जीवन को बर्बादी की ओर ले गया। वैसे ही आज बहुत से लोग प्रभु के आत्मा से भरकर उसके काम तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में एक कमजोरी रहती है, जिसको शैतान अपना हथियार बना लेता है और उनकी उस कमजोरी को पकड़कर उन्हें बर्बाद कर देता है। मैंने ऐसे कई लोगों को जो प्रभु के सेवा में थे अपने इन कमजोरियों के कारण नाश होते देखा हूँ, जिसमें पैसा और स्त्रियाँ प्रमुख कारण हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि पलिश्तियों ने शिमशोन को पकड़ने के लिए यहूदा देश में घेराबंदी की। तब यहूदी लोग शिमशोन के पास जाकर कहने लगे कि तेरे कारण पलिश्ती लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तब शिमशोन ने कहा कि मुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में दे दो। तब उन्होंने उन्हें रस्सी से बांधकर पलिश्तियों के सामने ले गया। तब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरा और जिन रस्सियों से वो बंधा था उन रस्सियों को तोड़कर उसने एक गद्दी के जबरों लेकर 1000 पलिश्तियों को मार डाला। इसके बाद शिमशोन गाजा नगर को गया। जब नगरवासियों को यह मालूम पड़ा कि शिमशोन यहाँ है तो उन्होंने रात भर नगर के फाटक पर पहरा दिया ताकि सुबह होते ही वह शिमशोन को पकड़ सके। परंतु शिमशोन आधी रात में ही नगर के फाटक को हाथ से पकड़कर उखाड़ लिया और अपने कंधे पर रखकर पहाड़ के चोटी पर चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि शिमशोन सोरत नामक घाटे में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम करने लगा। जब पलिश्तियों को यह मालूम पड़ा तब उन्होंने दलीला से कहा कि शिमशोन को फुसलाकर इस ताकत का राज पता करे कि वह कैसे इतना शक्तिशाली है, क्योंकि दलीला को पलिश्तियों ने 1100 चांदी का टुकड़ा देने का लालच किया। तब दलीला भी उस लालच में आ गया। तब शिमशोन दलीला से मिलने आया तो दलीला ने शिमशोन से पूछा कि तेरी ताकत का राज क्या है। तब शिमशोन ने उसे बताया कि यदि मुझे 7 नई तांतों से जो सुखाई न गया हो तो बांधा जाए तो मेरा बल घट जाएगा, तब मैं एक सामान्य मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों ने दलीला के पास नई 7 तांतें जो सुखाई नहीं गई थी दे दिया। तब दलीला ने उसे शिमशोन को बांध दिया और घात लगाए पलिश्तियों को बता दिया। तब शिमशोन ने उन तांतों को ऐसा तोड़ा कि जैसा कोई पतला सा धागा हो और उसका ताकत का राज न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि तूने मुझसे झूठ कहा है और उससे फिर पूछा कि तेरी शक्ति का राज क्या है।
तब शिमशोन ने उससे कहा कि यदि मैं ऐसे रस्सी से बांधा जाऊं जो किसी काम में न आया हो तो मेरा बल घट जाएगा। तब दलीला ने उसे नई रस्सियों से बांध दिया और कहा कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब शिमशोन उन नई रस्सियों को आसानी से तोड़ दिया। तब दलीला ने शिमशोन से कहा कि तूने फिर मुझसे झूठ बोला है, मुझे बता कि तू कैसे बंध सकता है। तब शिमशोन ने कहा कि मेरे बालों के 7 लट्ठे खुट्टी से बांधी जाए तो मैं बंध जाऊंगा। तब शिमशोन सो रहा था तो दलीला ने ऐसा ही किया। और जब उससे कहा कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में हैं, तब शिमशोन नींद में से चौंक उठा और उस खुट्टी को उखाड़ कर ले गया। दोस्तों, शिमशोन को यह समझ जाना चाहिए था कि दलीला उसे धोखा दे रही है, परंतु तब भी शिमशोन उससे अलग न हुआ। वैसे ही प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमें भी मौका देते हैं पापों से मन फिराने का और बचने का, लेकिन फिर भी हम उसी गुनाह में बार बार गिरते जाते हैं और उसे छोड़ नहीं पाते हैं। आज बहुत से लोग ऐसी बातों में पड़े हैं जिन्हें वे छोड़ना ही नहीं चाहते, तभी शैतान उनके जीवन में काम करता है, जैसा दलीला के जरिए शिमशोन के जीवन में किया। जब कोई लगातार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते रहता है, तब परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। तब दलीला ने उसे बहुत परेशान किया और यहाँ तक उसे तंग किया कि शिमशोन के नाक में दम कस दिया। तब शिमशोन ने अपने शक्ति का राज दलीला को बता दिया, मेरा सिर मुंडवा दिया जाए तो मेरा बल घट जाएगा। तब यह जानकर शिमशोन ने मेरे शक्ति का राज बता दिया है। तब दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों को बुलवा भेजा और वे रुपया लेकर वहां आ गए। तब दलीला ने शिमशोन के गहरे नींद में सुला दिया और उसके सर के बाल मुंडवा दिया। जैसे ही दलीला ने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में हैं, तो शिमशोन सोचने लगा कि मैं पहले के समान आसानी से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसके हाथ और पांव को पित्तल की बेड़ियों से जकड़ दिया और उसे बंदगिरी में चक्की पीसने के लिए डाल दिया। तब उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। तब एक दिन पलिश्ती लोग दागोन नामक मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने शिमशोन को भी वहां बुलवाया ताकि उसका हंसी ठट्ठा कर सके, अर्थात तमाशा बना सके। वह मंदिर स्त्री पुरुष से भरा हुआ था और लगभग 3000 के लोग वहां इकट्ठे थे। तब उन्होंने शिमशोन को उस मंदिर के बीच में 2 खंबे के बीच में खड़ा कर दिया। वे खंबे उस जगह के प्रमुख खंबे थे जिससे पूरी इमारत संभली हुई थी। तब वहां पर शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रस्ताव किया और परमेश्वर से कहा कि मुझे शक्ति दे कि मैं इन पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का पलटा एक ही बार में ले सकूं। तब परमेश्वर के आत्मा उस पर उतरा और उसने उस इमारत के दोनों खंभों को पूरी ताकत लगाकर गिरा दिया, जिसमें जितने लोग वहां पर थे उस इमारत के नीचे दबकर मर गए और शिमशोन की भी मृत्यु हो। जितने लोगों को उसने अपने जीवन में नहीं मारा था, उससे अधिक अपने जीवन के अंतिम समय में मार डाला। तब उसके पिता के सारे घराने ने उसके लोथ को ले गया और उसे मिट्टी दी। और इस प्रकार प्रियो, शिमशोन का कहानी का अंत होता है। प्रियो, परमेश्वर ने शिमशोन को बेहिसाब ताकत दी, लेकिन साथ में ही कुछ आज्ञा दिया था। उसको आज्ञा का पालन करना था, लेकिन शिमशोन ने स्त्री का मुंह में फंसकर पाप में गिर गया। ऐसे ही प्रियो, शैतान भी हमारी कमजोरियों को जानता है और सबसे पहले वो हमारे उन्हीं कमजोरियों पर हमला करता है। अगर आपके भी जीवन में कोई कमजोरी है, वो प्रभु से दूर कर रहे हैं, तो आप आज ही उस कमजोरी को प्रभु के सामर्थ्य से दूर करें। वो कमजोरी किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि पैसा, स्त्री, मोबाइल, टेलीविज़न, गली संगति, नशा, घमंड, लालच
और इस प्रकार के बहुत से बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को कमज़ोर बना देते हैं और शैतान को भी हमारा जीवन बर्बाद करने का अवसर दे सकता है। इसलिए प्रियो, अगर हम इनमें से किसी भी चीज़ के गुलाम हैं तो आज ही प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको अपने शक्ति से भरने के लिए तैयार रहते हैं और आपके कमजोरी के बंधनों से आपको आज़ाद करने की भी शक्ति उस परमेश्वर के पास है। प्रियो, शिमशोन का जीवन हमारे लिए शिक्षाप्रद है कि हम अपने कमजोरियों का गुलाम ना बने और शैतान को अपने जीवन में अवसर न दें। आशा करता हूँ दोस्तों, परमेश्वर ने आपसे बात किया है। सबको जय मसीह की।